तो हेलो भाई लोग, तुम सभी का वेलकम है सी एस पीक रीजन टॉप 1% के पार्ट 4 पर। तो इससे पहले वाले पार्ट में तुमने देखा ही होगा, मेरा स्कोर था 1479। तो आज मैं खेलने वाला हूँ पूरे 6 घंटे। तो देखते हैं 6 घंटे खेलने के बाद मेरा स्कोर कितना बढ़ता है। तो अब चलते हैं सीधे मैच की तरफ। तो मैं आ जाता हूँ अपने फर्स्ट मैच में, और इधर सामने आते ही मैं एक बंदा स्पॉट कर लेता हूँ। बट बंदा मेरे पे एक गोली फायर करता है। बट उसके बाद से भाई हम दोनों एक दूसरे को इतना फायर कर रहे होते हैं, बट किसी का गोली किसी पे कनेक्ट नहीं होता। बट फिर मैं बंदे पे गोली कनेक्ट कर लेता हूँ और उसको डाउन कर देता हूँ। फिर उसको क्लियर भी ले लेता हूँ। फिर इधर मैं आ जाता हूँ ड्रॉप वाले साइड पे, और यहाँ पे थोड़ा सा लूट कर लेता हूँ। सामने एक बंदा होता है, मैं उसको मारने के लिए जाता हूँ, मैं उसको डैमेज करता हूँ। बट तभी मेरा टीममेट उसको आकर डाउन कर देता है। फिर मैं इधर अपने टीममेट को रिवाइव करने लग जाता हूँ और साथ में हील करने भी लग जाता हूँ। फिर मेरा टीममेट जैसे ही उठता है वो लास्ट वाले बंदे को मारने के लिए चला जाता है और उसको मार के क्लियर भी कर देता है। जैसे के साथ हम ये राउंड विक्ट्री कर जाते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट राउंड पे। नेक्स्ट राउंड में मैं कुछ भी बाय नहीं करता, सब सेम होता है, बस नेड और वेस्ट ले लेता हूँ। फिर मैं इधर आके नेड बंदे पे करने लग जाता हूँ, और मेरे नेट से एक बंदे को डैमेज भी आ जाता है। तो मैं उसके पीछे लग जाता हूँ उसको मारने के लिए। इधर पीछे की साइड से बंदा मेरे को डैमेज कर रहा होता है, बट मैं उसको इग्नोर करता हूँ और उसी बंदे को टारगेट करके उसके पीछे चला जाता हूँ। फिर मैं जैसे ही भाई बंदे के पास जाता हूँ, मैं शायद थोड़ा लेट हो जाता हूँ पहुँचने में, और तब तक बंदा शायद हील कर लिया होता है। तो मैं इधर जैसे ही बंदे पे फायर करता हूँ, 2 शॉट देखो वो नहीं मरता, और वो मुझे ही मार के डाउन कर देता है, और फिर मुझे क्लियर ले लेता है। अब हमारा बस लास्ट बंदा बाकी है जो कि एक बंदे को मार के डाउन कर देता है। बट वो शायद पीछे से आता हुआ वुकोंग को स्पॉट नहीं कर पाता, एंड उसको इग्नोर कर देता है, मतलब ध्यान नहीं देता है। तो इसके बाद से वुकोंग उसको डैमेज कर देता है, और फिर उसका पीछे से एक और टीममेट आता है और उसको मार के ख़त्म कर देता है। और इसी के साथ हम अपना सेकंड राउंड हार चुके हैं। अब यहाँ पे इक्वल पॉइंट हो चुका है 1-1, और आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट राउंड में। मेरे ड्रॉप वाले साइड पे आ जाता हूँ, सामने एक बंदा होता है तो उसको डैमेज करने लग जाता हूँ, और ऊपर से मेरे को एक और बंदा डैमेज करता है। तो मैं यहाँ पे वॉल लगा के हील करने लग जाता हूँ। फिर इधर से यहाँ पे ड्रॉप चार्ज हो जाता है, तो मैं उधर चले जाता हूँ, यहाँ से ट्रिपल चिप MP5 उठा लेता हूँ। फिर इधर पीछे की साइड पे एनिमीज मेरे टीममेट को यहाँ पर मार रहा होता है, तो मैं उस पर नेट कर देता हूँ एनिमी पे। यहाँ पे मेरा टीममेट तो डाउन हो गया, बट मैं यहाँ पे ग्रेनेड फेंक दिया हूँ। मेरे ग्रेनेड से अच्छा खासा डैमेज आता है 193 का। तो मैं इधर वॉल फोड़ता हूँ और एनिमी को डाउन कर देता हूँ एक गोली से ही। फिर मेरे टीममेट लास्ट वाले एनिमी को भी मार देते हैं, और यहाँ पे हमारा इस मैच में विक्ट्री हो जाता है। अब इस राउंड में हो जाता है मेरा 1v3, क्योंकि मेरे दोनों टीममेट्स यहाँ पे देख सकते हो तुम खत्म, मतलब तीनों टीममेट्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, और वो यहाँ पे बचा हूँ सिर्फ मैं, और सामने है 3 बंदे। तो यहाँ पे मैं गाड़ी वाले साइड पे जाने का ट्राई करता हूँ, आगे के साइड। और जैसे ही मैं आगे के साइड पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक बंदा को स्पॉट कर लेता हूँ। मैं बंदा को जैसे ही स्पॉट करता हूँ उस पर डायरेक्ट स्प्रे बनने लग जाता हूँ और उसको डाउन कर देता हूँ, और फिर तुरंत ही उसको और स्प्रे भर के क्लियर भी ले लेता हूँ। यहाँ पे अब भी 2 बंदे मेरे सामने हैं, एक बंदा ट्रेन पे है और एक बंदा वुकोंग बन के मेरे साइड आने का ट्राई कर रहा है। मैं आगे बॉक्स वाले साइड पे जाने का ट्राई करता हूँ, और फिर यहाँ पे ग्रेनेड कुक करके फेंकने का टच सोचता हूँ। मैं ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ, बट उससे उतना अच्छा खासा डैमेज नहीं आता। मैं इधर 2 वॉल लगाता हूँ। अब बचने के लिए पीछे से एक बंदा आता है, मैं उसको मैक्स रन भर देता हूँ। अब सिर्फ बचा लास्ट वाला बंदा, मेरा हेल्थ भी बहुत आधा हो चुका है। बट बंदा फिर जैसे स्पॉट होता है मैं उसको भी मैक्स रन पूरा भर देता हूँ और उसको ख़त्म कर देता हूँ। इसी के साथ हम 3 राउंड विन कर चुके हैं। फिर मैं आ जाता हूँ इधर नेक्स्ट राउंड पे, और नेक्स्ट राउंड पे यहाँ पे मैं थोड़ा डैमेज हो रखता हूँ, बट मैं यहाँ पे उसको इग्नोर करता हूँ, और यहाँ पे बंदों पे सीधा नेट वेट फेंकने लग जाता हूँ। इधर सामने की साइड में एक बंदा होता है, मैं उसको स्पॉट तो कर लिया होता हूँ, फिर तो मैं उस पर नेट फेंक देता हूँ, बट बंदे पे कोई भी डैमेज नहीं आता। फिर मैं ड्रॉप के पास आ जाता हूँ, और यहाँ पे MP5 की जगह मैं ऑन पे स्विच कर लेता हूँ। देखो वो जो बंदा सामने था उस पर मार्क होने लगता है, तो मेरा टीम में डायरेक्ट उस पर जाके रश कर देता है और उसको डाउन भी कर देता है। अब बचा सिर्फ आखिरी बंदा जो कि मेरे सामने होता है, उसको भी मेरे टीममेट्स बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिए होते हैं। तो मैं उस पर सीधे चले जाता हूँ और मैं उसको एक शॉट मारता हूँ, और जैसे ही मैं ओरियन बनता हूँ वो मर जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रखता है किसी। तो इसी के साथ हमारा बुइया भी हो चुका है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैच पे। तो नेक्स्ट मैच में आते ही मैं सीधे GAT लेके बंदों पे फायर करने लग जाता हूँ। मेरे बगल में एक और बंदा होता है जो कि डैमेज होता है, तो मैं उसको भी डाउन कर देता हूँ थोड़ा डैमेज करके। फिर अपना किल भी सिक्योर कर लेता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ इस वाले साइड पे, और इधर आते ही एक बंदा मेरे पे रश करने लगता है, तो मैं उसको डैमेज करने लग जाता हूँ। फिर मैं ओरिजिन बन जाता हूँ खुद को बचाने के लिए, और मैं इधर भाई फिर से उस पर जैसे ही फायर करता हूँ मेरा एम दूसरे बंदे पे चिपक जाता है, और वो मेरे को डाउन कर देता है, और यहाँ पे क्लियर भी ले लेता है। यहाँ पे सिर्फ बचता है लास्ट में एक एनिमी और मेरा टीममेट, बट मेरा टीममेट उसको मारता ही नहीं है। वो एनिमी बहुत डैमेज होता है, और इसका अंजाम ये होता है कि वो एनिमी ही मेरे टीममेट को मार देता है, और हम ये राउंड हार जाते हैं। हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट मैच में। तो नेक्स्ट मैच में यहाँ पे नेट वेट बस लूट करता हूँ, बाकी गन वन नहीं ले रहा था कि आगे से लूँ, बट मेरा टीममेट है वो गन को ले जाता है, और मैं इधर खड़ा रह जाता हूँ। फिर जैसे ही ड्रॉप गिरता है मैं ड्रॉप पे चला जाता हूँ ड्रॉप लूटने के लिए, पर ड्रॉप से भी मैं कुछ लूट नहीं पाता। मेरा एक और टीममेट आके उसको लूट के चला जाता है। फिर यहाँ पे सामने की साइड पे मेरा एक टीममेट डाउन हो जाता है, तो मैं जाता हूँ उधर कि शायद वहीं से कुछ लूट मिल जाएगा अगर मेरे टीममेट ने किसी को मारा होगा तो। फिर मैं इधर स्मोक फेंक देता हूँ और ओरियन बन जाता हूँ। ओरियन बनने के बाद मेरे को इधर लूट तो मिल जाता है,
पर यहाँ पे 2 बंदे होते हैं तो मैं उनसे बचने का ट्राई करता हूँ, वॉल लगाता हूँ, बट यहाँ पे एक बंदा मेरे पास ही आ जाता है। मैं उसको फायर करने लगता हूँ, स्मोक होता है तो एम चिपकता नहीं है, मैं उसको अंधा फायर करता हूँ। पीछे से मेरा टीममेट आता है और उसको डाउन कर देता है। अब सिर्फ बचता है लास्ट एनिमी, तो हम यहाँ पे डाउन बंदे को क्लियर ले लेते हैं, बट लास्ट एनिमी अपने टीममेट को रिवाइव कर देता है और यहाँ पे वॉल फोड़ रहा होता है। मैं इधर हील करने लग जाता हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत कम होता है। यहाँ पे हमारा लास्ट टीममेट, सॉरी एक और टीममेट भी जो बचा था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब 2 बंदे बाकी हैं। यहाँ पे एनिमी ने वॉल फोड़ दिया होता है और इधर मैं जैसे ही उसको फायर करने लगता हूँ वो पीछे के साइड पे भाग जाता है। तभी एनिमी मेरे एक टीममेट को डाउन कर देता है, तो मैं उसको रिवाइव करने के लिए जाता हूँ, तो मुझे भी वो डैमेज करने लगता है। मैं इधर किनारे में बैठ जाता हूँ, रिवाइव करने का ट्राई करता हूँ, बट एनिमी मेरे टीममेट को मार देता है। तभी एक लड़की आके भाई मेरे पे डायरेक्ट रश कर देती है और मेरे को ख़त्म कर देती है, और इसी के साथ हम ये राउंड भी हार जाते हैं। तो कंटिन्यू हम 2 राउंड हार चुके हैं। फिर नेक्स्ट राउंड में मैं स्लाइड से इस पार आ जाता हूँ महाजन लेके। भाई बंदे मेरे को इस राउंड पे इतना ज़्यादा डैमेज कर दे रहते हैं, एटलीस्ट मेरा 15 हेल्थ भी बचा होता है। फिर इधर से मैं इधर आ जाता हूँ और इधर एक नेट करता हूँ ताकि जो आ रहे हैं उन पे तो अच्छा खासा थोड़ा डैमेज आ जाए। फिर मैं इधर दीवार के पीछे आके हील करने लग जाता हूँ। फिर मैं मेडिकेट कंप्लीट करता हूँ और इधर ड्रॉप वाली साइड पे आगे चला जाता हूँ। ड्रॉप जैसे ही चार्ज होता है मैं यहाँ से ट्रिपल चिप MP5 उठा लेता हूँ। फिर यहाँ पे लास्ट में भाई मेरे 2 टीममेट डाउन होते हैं। मैं उधर स्मोक करता हूँ, उनको रिवाइव करने जा रहा होता हूँ, तो ये पीछे से भाई लड़की आके मेरे को डैमेज करने लग जाती है। मैं उसको हेड मारता हूँ, डाउन कर देता हूँ। पीछे एक और बंदा होता है जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। मुझे लगता है वो पीछे से आएगा, तो मैं इधर वॉल लगा लेता हूँ और फिर हील करने बैठता हूँ, बट बंदा आता नहीं है, वो भी सामने हील कर रहा होता है। तो मैं भी आराम से मेडिकेट करता हूँ और अब बस 1v1 का सिचुएशन हो चुका है। तो अब ये राउंड हम जीतेंगे या हारेंगे वो मेरे ऊपर है। तो मैं बंदे को स्पॉट करता हूँ, उसको एक महाजन का शॉट देता हूँ, तो उस पर MP5 भर के उसको ख़त्म कर देता हूँ, और इसी के साथ हम हमारा पहला राउंड जीत जाते हैं। अब नेक्स्ट राउंड में मैं आ जाता हूँ ट्रेन वाली साइड पे, और इधर एक बंदे पे नेट करता हूँ और उसको स्प्रे भर के भाई ख़त्म कर देता हूँ। तभी ओरोचिमारू भाई मेरे को हेड मार के डाउन कर देता है और मेरे को क्लियर भी ले लेता है। बट हमारे अभी 2 टीममेट बाकी हैं और सामने भी 2 एनिमी बाकी हैं। तो देखना ये होगा कि ये दोनों क्या करने वाले हैं। तो अभी मेरा एक टीममेट एक बंदे के साथ फाइट ले रहा होता है, बट मेरा एक टीममेट जो होता है वो डाउन हो जाता है ओरोचिमारू से, और अब बचा है हमारा लास्ट बंदा जो कि सीधा सीधा भाग रहा था। तो ओरोचिमारू उसको भी मार देता है और अपना एस कर लेता है, और इसी के साथ हम हमारा तीसरा राउंड भी हार। तो हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड पे। तो नेक्स्ट राउंड पे यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉप वाली साइड पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे सामने बंदा होता है तो मैं उस पर नेट करने लग जाता हूँ। मैं उस पर जैसे ही नेट करने लगता हूँ यहाँ पे भाई बंदा मेरे को ऊपर से मार देता है और मेरे को तुरंत किल ले लेता है। भाई ये मैच में मैं क्लियर होने के बाद बहुत डिसअपॉइंट हो जाता हूँ, क्योंकि भाई हमारे अब चांसेस बहुत कम होने लग जाते हैं कि हम मैच जीत सकते हैं। बट यहाँ पे होता कुछ और है भाई। यहाँ पे मेरे टीममेट्स इतना ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और वो एक के बाद एक करके सारे बंदे डाउन कर देते हैं। बस लास्ट बंदा बचता है, मेरा एक टीममेट डाउन हो जाता है, बट 3 एनिमीज यहाँ पे डाउन हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से खुश होने लग जाता हूँ। अब बचा सिर्फ लास्ट वाला बंदा, जिसको मेरे लास्ट वाला टीममेट भी स्पॉट कर लेता है और उसको भी लास्ट में मार देता है और ख़त्म कर देता है, और इसी के साथ हम हमारा दूसरा राउंड जीत जाते हैं। तो भाई ये राउंड जीत के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, और हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड पे। नेक्स्ट राउंड में मैं महाजन लेके आ जाता हूँ, इधर से मैं स्नैपर पिकअप कर लेता हूँ। सामने बंदा होता है तो मैं उस पर एक 5 फेंक देता हूँ, बट मेरे टीममेट एक बंदे को डाउन कर देता है, उसको क्लियर पे ले लेते हैं। इधर लेफ्ट साइड में बंदे होते हैं तो मैं उन पर नेट फेंकने का ट्राई करता हूँ। मैं उन पर नेट फेंकता हूँ, बट मेरे नेट से कुछ डैमेज नहीं आता, बट वो पहले से ही डैमेज होते हैं तो मैं उन पर डायरेक्ट रश कर देता हूँ और सीधा जाके एक महाजन का शॉट देता हूँ, तो एक बंदा डाउन हो जाता है। यार वो ओरोचिमारू वॉल लगा के बैठ जाता है और स्मोक भी फेंक देता है, बट मैं जाता हूँ यहाँ पे महाजन का एक शॉट देता हूँ और वो भी डाउन हो जाता है। और भाई मेरे किलर लेते लेते मेरे टीममेट्स बाकी एनिमी को ख़त्म कर देते हैं और हम ये राउंड भी जीत जाते हैं। अब मैं आ जाता हूँ मेरे नेक्स्ट राउंड पे, और आके मैं इधर ड्रॉप के बाद बैठ जाता हूँ। सामने एक एनिमी मेरे एक टीममेट को डाउन कर देते हैं, तो मैं उन पर जाकर डायरेक्ट फ्रोजन फिश फेंक देता हूँ। उसके बाद से उससे थोड़ा डैमेज आता है एनिमी को, तो मैं यहाँ पे नेट फेंकने का भी ट्राई करता हूँ। मैं नेट फेंकता हूँ, बट नेट से एनिमी के पास जाता ही नहीं, तो फिर मैं डायरेक्ट घुस जाता हूँ। तो चलो भाई अब बॉम्ब से मारते हैं। मैं बॉम्ब से एक बंदे को 150 देता हूँ, अगर वॉल लगा लेता हूँ, पीछे एनिमी का वॉल आ जाता है और मैं पैक हो जाता हूँ। बट मेरे को यहाँ से बाहर निकलना था, इसलिए मैं यहाँ पे स्मोक फेंक देता हूँ और बाहर निकलने का ट्राई करता हूँ। अभी बंदा मेरे साथ ही होता है, बट वो मेरे को स्पॉट नहीं कर पाता, या फिर वो उसको लगता है कि ये मेरा ही टीममेट है, वो शायद थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। फिर मैं इधर से भागने का ट्राई करता हूँ, बट पीछे मेरा ही वॉल होता है, तो मैं इधर जो बंदे वाले साइड से जाने का ट्राई करता हूँ। फिर मेरा एक टीममेट एक बंदे को डाउन कर दिया होता है, बट जो पीछे से जोन आ रहा होता है तो हमको यहाँ से निकलना होता है, तो मैं इधर ऊपर से भागने का ट्राई करता हूँ, बट एनिमी ही सी वॉल फोड़ देते हैं। और भाई यहाँ पर मेरा एम नहीं पता कैसा चिपक रहा था, बंदे पे सही से लग ही नहीं रहा था, फायर हो ही नहीं रहा था, बट मैं दोनों बंदे को एक एक शॉट कनेक्ट करता हूँ और उनको ख़त्म कर देता हूँ, और इसी के साथ हमारा बुलिया हो जाता है। तो कंटिन्यू लगभग 6 घंटे खेलने के बाद मेरा पीक पॉइंट हो चुका है एग्जैक्ट 1600। वैसे तो 1600 से थोड़ा ज़्यादा रहता है,
बट मैं बहुत सारे मैचेस और हार भी चुका रहता हूँ, इस वजह से एग्जैक्ट 1600 पे आके रुक जाता। और अब भी मैं टॉप 100 के अंदर पे नहीं आ पाया हूँ। अब मेरे को अगर टॉप 100 के अंदर आना है तो मेरे को 2100 से ज़्यादा पॉइंट करने पड़ेंगे। तो अब भी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। और अभी जो टॉप 1 वाला बंदा है वो तो भाई 2200 प्लस पॉइंट लेके बैठा है, और साथ में यहाँ पे टॉप 1 या 2 या फिर 3 में कोई हैकर वैकर भी हैं। देखते हैं अब होता क्या, हो सकता है कभी उनसे भी सामना हो जाए हमारा। तो अब देखना ये होगा कि मैं कितने दिनों के अंदर यहाँ पे टॉप 100 पे आ पाता हूँ और कब मैं टॉप 1 पे जाऊँगा। तो ये सब जानने के लिए हमारे सीरीज़ के साथ बने रहना। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी से मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।